एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक अ प्रेजेंटेशन। ये वीडियो में आपको यू विल कम टू नो अबाउट हाउ कैन यू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन दैट्स प्रोफेशनल एंड ऑल्सो हाउ कैन यू प्रेजेंट इट, उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, चाहे वो 5 लोग हो या 200 लोग हो। सबसे पहले आपको एक सोर्स यूज करना होता है जिससे आप एक्चुअली प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। बहुत सारे अलग अलग एप्स है जिससे आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बट वाइडली यूज दो एप्स है एंड पर्सनली इवन आई यूज दीज एप्स एंड आई वुड रिकमेंड कि यू ऑल्सो यूज दीज एप्स, दैट इज कैनवा एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है एंड अलग अलग टेम्पलेट्स है रेडीमेड, जिससे आपको सिर्फ अपना डेटा इनपुट करना पड़ेगा, बाकी डिजाइनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, बट डेफिनेटली देयर आर अदर एप्स एज वेल जिसमें भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट इफ यू आर एन एप्पल यूजर, so best is Keynote. Keynote is the best presentation app for the people who are using Apple because it's specially designed by the people of Apple. So आपके लिए ये बेस्ट रहेगा अगर आप Keynote यूज करें तो। बाकी there is other apps like Visme, Slidebean, Flowella that are also good. एंड मैंने इसके प्रोज एंड कॉन्स लिखे हैं। अगर आपको थोड़ा you want to know more about it, you can definitely download and have a look at it, but I prefer Canva and Microsoft PowerPoint. So I think even you can use these apps and it's pretty easy and simple to use. मतलब कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है इसे सीखना। नेक्स्ट इफ यू गो टू सी, अब आपने प्रेजेंटेशन कहाँ बनाना है ये तो ढूंढ लिया, कैनवा या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फ्लोवेला और कीनोट। बट अब आपको प्रेजेंटेशन कैसा बनाना है, क्या वो प्रेजेंटेशन का टाइप कौन सा है, क्या वो इंफॉर्मेटिव है, क्या वो इंस्ट्रक्शनल है, या वो अराउजिंग है, या वो पर्सुएसिव है, या डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन है। मेनली 5 टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं। इंफॉर्मेटिव में आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन देनी होती है। सपोज अगर आप कोई कंपनी में है तो आपको अपने कंपनी का कोई प्रोडक्ट बेचना है, सो दैट इज इंफॉर्मेटिव, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ऑल्सो अगर आप कोई बिग टॉपिक है, कोई बड़ा सा इंफॉर्मेशन देनी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इंक्लूड्स इंफॉर्मेटिव टाइप। इंस्ट्रक्शनल जो है, इंस्ट्रक्शनल में आपको अगर बेसिकली आप समझ सकते हैं एज अ स्कूल या कॉलेज लेवल पे, अगर आप कोई इलास्ट्रेट करना चाहते हैं या कोई प्रोजेक्ट है उसका प्रेजेंटेशन देना है, दैट कम्स अंडर इंस्ट्रक्शनल। अराउजिंग जो है, अ प्रेजेंटेशन डिजाइन टू मेक द ऑडियंस कंसिडर ऑन द टॉपिक और डिस्कशन। तो अगर आपको लोगों के साथ एक्चुअली इंटरेक्ट करना है, लोगों के ओपिनियंस एंड व्यूज जानने हैं, सो आप ये प्रेजेंटेशन का टाइप प्रेफर कर सकते हैं। परस्यूएसिव, टू मेक लिसनर्स एक्सेप्ट एंड अग्री विद द प्रेजेंटेशंस प्रपोजल। अगर आप कोई रिसर्च या रिव्यू प्रपोजल के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सो दैट विल कम अंडर परस्यूएसिव, क्योंकि आप एक अलग नई चीज पर बोल रहे हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ आपके पास है, या तो अगर वो रिव्यू है तो किसी और, आपने अलग अलग रिव्यूज को कंबाइन करके एक प्रेजेंटेशन बनाया है। सो दिस कैन बी अ परस्यूएसिव प्रेजेंटेशन। डिसीजन मेकिंग, a presentation designed to convince the listeners to act on the presentation's proposal. Basically ये स्कूल एंड कॉलेज लेवल पे काफी प्रेजेंटेशन के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सो डिसीजन मेकिंग आप वहां पर भी देख सकते हैं। सिमिलरली देयर हैज बीन टफ कंपटीशन बिटवीन, जॉब लेने जाते हैं तब काफी बार प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, सो दिस कैन बी वन ऑफ दोज। इस वीडियो में आपको इन 5 टाइप के एक बेसिक फॉर्मेट तो जरूर मिलेगा और बेसिक चीजें जो आपको इन सभी में फॉलो करनी और सभी में कुछ पॉइंट्स है जो नहीं करने हैं। सो आगे वील सी व्हाट आर दोस पॉइंट्स। दीज आर द जनरल टिप्स फॉर गिविंग अ गुड प्रेजेंटेशन। फर्स्टली, मेक श्योर द स्लाइड्स आर रीडेबल फ्रॉम द बैक रो सीट्स। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों के बीच में दे रहे हैं प्रेजेंटेशन, सो वो प्रेजेंटेशन विजिबल होना चाहिए पीछे वालों को। जो टेक्स्ट है, जो इमेजेस है, फ्लो चार्ट से आप जो इंक्लूड करते हैं, इतने लार्ज होने चाहिए कि भाई जो बंदा सबसे एंड में बैठा है उसे भी पढ़ने को जमे। और आपकी वॉइस बहुत बहुत ज्यादा लाउड चीखना चिल्लाना नहीं है, बट यस इट शुडंट बी टू लो, मतलब ऑडिबल होना चाहिए टू द लास्ट रो सीट्स पीपल। सिंप्लीफाई एंड लिमिट द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन ईच स्क्रीन। अगर आप एक ही स्लाइड पे बहुत ज्यादा कंटेंट डाल दे रहे तो एक तो वो विजिबल भी नहीं होता है, दूसरा वो हैपहैजर्ड मैनर में लगता है पूरी चीजें। सिर्फ बुलेट या की फ्रेजेस, बुलेट पॉइंट्स या की फ्रेजेस में आप अपने सेंटेंसेस को रखिए, सो इट विल बी बेटर। लिमिट द पंक्चुएशन एंड अवॉइड पुटिंग वर्ड्स इन ऑल द कैपिटल लेटर्स।
अपर केस में पूरा सिर्फ वही यूज करें जो जिसपे आपको ज्यादा जोर डालना है, जिसपे ज्यादा एम्फेसिस करना है। बाकी डो नॉट ट्राई टू कैपिटलाइज एवरी वर्ड। empty space on the slide can enhance the readability। मतलब आपको एटलीस्ट देखिए जैसे ये स्लाइड में यहाँ पे थोड़ी empty space है, तो ये इतना भी ज्यादा it's not looking too crowded, so see to it that आप थोड़ी space छोड़ें। Avoid uses transitions that are flashy like text fly-ins, honeycomb। ये कुछ ऐसे transitions हैं जो professional नहीं है। There are few transitions that are professional जब आप animations करते हैं slide पे। So see to it कि आप जो transitions use कर रहे हैं वो काफी ज्यादा presentable हो। Next है overuse of special effects like animation, sounding, make the presentation quite, वो आपके प्रेजेंटेशन को एक बच्चों जैसा लुक दे देता है अगर आप ज्यादा एनिमेशन, ज्यादा साउंड्स एंड ऑल यूज करते हैं। इफ इट्स अ प्रोफेशनल, अवॉइड यूजिंग दिस। द इमेजेस दैट यू आर यूजिंग, दैट आई मेंशन, वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, उसका रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए। अब वो इमेज कितनी भी लार्ज हो लेकिन अगर वो ब्लर है, वो दिख ही नहीं रही है, सो देन देयर इज नो यूज। If you use builds, lines of text appearing each time you click the mouse, have content appear on the screen in consistent manners, use from top or left to right। So कभी भी अगर आप transitions use करते हैं, जैसे अगर आप एक क्लिक करते तो ये transition होगा, एक क्लिक हो गए तो ये आएगा, एक क्लिक के बाद ये आएगा। So see to it आप ये इसे top to bottom manner में करें या तो left to right में। Never follow right to left और bottom to top, क्योंकि ये जो बहुत ही ज्यादा unprofessional है firstly, and secondly it's not a right manner for presentation। and अब हम next कुछ slide पर देखेंगे about the 5 types of presentation। जो डिसीजन मेकिंग है, जैसे अगर आप बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, बैंक प्रमोशंस कर रहे हैं, लॉ का डिस्कशन है, उसमें आप ये टाइप का प्रेजेंटेशन बनाएंगे। परस्यूएसिव है, सो आप परस्यूएशन में डिबेट्स में ये प्रेजेंटेशन बनाएंगे। अगर आप कोई डिबेट्स करना है, पॉलिटिकल डिबेट्स, तो आप प्रेजेंटेशन इस प्रकार का बनाएंगे। अगर अराउजिंग है, सो अगर कोई मोटिवेशनल स्पीच होगी या तो कोई चर्च का सर्मन होगा, तो आप वहां पे अराउजिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल, जैसे मैंने मेंशन किया, स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लासेस, ट्यूटोरियल्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एक्सेट्रा। इंफॉर्मेटिव मोस्टली यूनिवर्सिटीज में होता है एंड रिसर्च रिजल्ट्स में यूज होता है। नेक्स्ट है कलर। सो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे फॉन्ट साइज, कलर एंड अदर ग्राफिक्स, जो आपके प्रेजेंटेशन की वाइटल इंपॉर्टेंस होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लिमिट द नंबर ऑफ कलर्स ऑन ईच स्क्रीन। जैसे देखिए अब यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट 2 कलर्स का ही यूज किया है। अगर आप बहुत ज्यादा विबग्योस कलर या फिर अलग अलग कलर एक ही स्लाइड में यूज करते हैं ना, तो वो बहुत ही ज्यादा शैबी लगता है, इट डजंट लुक दैट ग्रेट। And however, bright colors will make the objects small and the thin lines will stand out, but some vibrant colors make it difficult to read। अगर बहुत ही ज्यादा डार्क कलर मैं यूज करता हूँ बैकग्राउंड में, तो आगे की चीजें दिखेगी नहीं, तो क्या फायदा। ज्यादा से ज्यादा आप 4 कलर्स यूज करें, ये मैंने 2 यूज किए हैं, आप 3 4 तक कर सकते हैं यूज डेफिनेटली। और कलर्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रास्ट एंड कॉम्प्लीमेंटिंग होने चाहिए, मगर ऐसे नहीं कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ये ग्रे, ब्लैक सब एक साथ। सी द कलर कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट यूज किया है, ब्लैक एंड व्हाइट यूज किया है, सो इट्स बेटर कि आप कलर कॉन्ट्रास्ट में यूज करें प्रेजेंटेशन। चेक ऑल द कलर्स ऑन अ प्रोजेक्शन स्क्रीन बिफोर द एक्चुअल प्रेजेंटेशन बिगिंस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार सारे कलर्स चेक कर लो कि हाँ भाई ये स्लाइड पे ये कलर ही है, 4 से ज्यादा नहीं है और ये कॉन्ट्रास्टिंग है। नेक्स्ट जो है फॉन्ट्स है, ये कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको एक्चुअली याद रखने हैं। सबसे पहला है ये, यूज टाइम्स न्यू रोमन, मोस्टली प्रोफेशनल हो, परस्यूएसिव हो, इंडस्ट्रियल हो, इंफॉर्मेटिव हो, कोई भी टाइप का प्रेजेंटेशन हो, ऑलवेज यूज टाइम्स न्यू रोमन। बेस्ट है टाइम्स न्यू रोमन यूज करना। यूज नो फॉन्ट साइज स्मॉलर देन 24 पॉइंट। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो सी टू इट के आपका टेक्स्ट विजिबल हो सामने वाले बंदे को। ज्यादा से ज्यादा आप 18 से 24 ये जो रेंज है इसमें ही रखिए फॉन्ट साइज। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को अलग अलग ऑब्वियसली आपको फॉन्ट साइज देनी होती है ताकि वो स्टैंड आउट करें। सिलेक्ट अ फॉन्ट बॉडी एंड कॉपी द सेम फॉर द एंटायर टेक्स्ट। ऑब्वियसली आपको जो एक
टाइप का टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, सपोज टाइम्स न्यू रोमन, तो आपको सब जगह टाइम्स न्यू रोमन यूज करने हैं, ऑल द स्लाइड्स. इफ यू आर यूजिंग अल्जेरियन, यू हैव टू यूज ऑल द स्लाइड्स एज अल्जेरियन. हाँ, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स में आप अलग यूज कर सकते हैं, नॉट अ वरी, but yes, if you have to follow, you have to maintain uniformity in your text. Don't use more than 4 points in any one publication. Definitely आप अलग अलग 4 font से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, इतने ज्यादा अलग अलग. Clearly label each screen. आप obviously पेज नंबर देना होता है, header footer if possible. Please try to give to your presentation, वो ज्यादा अच्छा लगता है अगर आप हर presentation पे एक नंबर देते हैं तो. Avoid italicizing fonts, italics यूज ज्यादा ना करें. Avoid using long sentences. Avoid using abbreviations and acronyms. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. जैसे एग्जाम्पल, तो लोग EG लिखते हैं और EG के लिए ही अब वो समझ आता है कि easy is for example, but sometimes there are some abbreviations and acronyms that are not understood. तो वो आपको उसका, आप बेटर अगर आपको लिख रहे हैं एक्रोनिम तो उसके साइड में ब्रैकेट में आप उसका फुल फॉर्म भी लिखिए. Not more than 6 to 8 words per sentence. Definitely आपको एक sentence stringent रखना है, बहुत ही ज्यादा stick to the point. No need to have a lot of rules. For bullet points use 6 into 6 rule, यानी कि 6 words, 6 line, 6 sentences. Simple. Do not use all caps except for the titles. Definitely आपको upper case font ज्यादा use नहीं करना है, मैंने पहले भी mention किया था इसके बारे में. नेक्स्ट जो है आप डिजाइन एंड ग्राफिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. यूज द डिजाइनिंग टेम्पलेट्स एंड स्टैंडर्ड पोजीशन, कलर्स एंड स्टाइल्स. इंक्लूड ओनली द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट. टू मेनी स्लाइड्स नहीं यूज करनी है, प्लीज अपने स्लाइड्स को रिस्ट्रिक्ट करके रखिए. 6 ऑप्टिमम मानी जाती है 8 to 14 स्लाइड्स. आप अगर 8 से 14 स्लाइड्स तक बनाते हैं तो वो चलता है, दैट्स ओके, दैट्स अलाउड. Use the same graphic rule at the top of all the pages in the multi-page document. सारे जो आपके ग्राफिक्स है, आपकी जो एनिमेशंस है, ट्रांजिशंस है, सिमिलर होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि यहाँ पे बहुत वाइब्रेंट है, वहां पे बहुत ही ज्यादा सटल है. इट शुड बी यूनिफॉर्म. इमेजेस जो आप यूज करते हैं सारी सेम साइज की होनी चाहिए, सारी सेम बॉर्डर की होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि इस इमेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है तो मैंने ये बड़ी कर दी, इस इमेज को छोटी कर दी. नहीं, आपको इमेजेस को एक ही साइज की रखनी है. इमेजेस या तो आप सारी वर्टिकली रखें या तो हॉरिजॉन्टली रखें, बट ऐसे नहीं एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ऐसे नहीं होता है. कीप द डिजाइन क्लीन एंड अनक्लटर्ड. लीव द एम्प्टी स्पेस अराउंड द टेक्स्ट एंड ग्राफिकल इमेजेस. अगर आप इमेजेस यूज करते तो उसके बाजू बाजू में थोड़ा दूर से टेक्स्ट लिखिए, एकदम उसको स्टिक करके ना यूज करें. Repetition of image reinforces the message. Tie the number of copies of an image to the numbers in your text. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज अगर मैंने यहाँ एक इमेज रखी है, सपोज ये मैंने रखा है एक सर्कल, ये एक इमेज है. यहाँ पे मैंने रखा है ट्राइंगल. सो अगर मेरा यहाँ सेंटेंस है द ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, ठीक है, और यहाँ पे मेरा सेंटेंस है नीचे में सर्कल हैज अ डायमीटर टू बी मेजर्ड, ठीक है. सो अब ये जो द ट्राइंगल है, तो अगर मैं इसके बाजू में 1 नंबर लिखता हूँ ब्रैकेट में एंड इस इमेज को 1 नंबर देता हूँ. सिमिलरली मैं सर्कल के बाजू में 2 नंबर लिखता हूँ और यहाँ पे इसको 2 नंबर देता हूँ. सो यू नो ये रिलेट कर पाता है कि हाँ ये स्टेटमेंट जो है ये इमेज 2 में है. सो हाँ ये इमेज 2 यहाँ है, सो दिख रही है, ये ट्राइंगल से रिलेटेड है. क्योंकि अगर आप 2-3 एक साथ इमेजेस यूज कर रहे हैं तो भाई जो सामने वाला बंदा है वो उसे if he is not aware about the presentation, so कैसे मालूम करेगा कि कौन सी इमेज कौन से पॉइंट से रिलेटेड है. सो ट्राई टू सी दैट आप इमेजेस को उसके पॉइंट तक ही यूज करें. फ्लैशी इमेजेस का यूज अवॉइड करें एंड नॉइजी एनिमेशंस, बच्चों जैसा लगता है वो. एंड मेक अ सिंगल इमेज स्टैंड आउट, यानी कि आप एक ही इमेज बनाइए. सपोज अब मैंने ट्राइंगल बनाना है तो ऐसे नहीं कि मैं 4-5 अलग अलग साइजेस के ट्राइंगल बनाऊंगा और उसकी अलग अलग इंपॉर्टेंस. नहीं, ऐसे नहीं होता है. आप सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनाइए, लेकिन वो एक ट्रायंगल को इतने अच्छे से आप रिप्रेजेंट करिए कि वो बॉर्डर्स एंड ऑल सब यू नो प्रॉपर्ली उसको कलर शेप फिल यूज करिए ताकि वो स्टैंड आउट करे. नेक्स्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन. आपने प्रेजेंटेशन कहाँ बनाना है देखा, कैसे बनाना है देखा, कौन सा टाइप का बनाना है वो देखा.
और कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है वो देखा। अब आप प्रेजेंट कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले शो योर पैशन, आपको अपनी डेडिकेशन दिखानी है, आपको अपना पूरी जी जान लगा देनी है। कनेक्ट विद द ऑडियंस, ऑडियंस को हमेशा एंगेज करिए। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, बट ऑडियंस को कुछ समझ नहीं रहा है तो उसका फायदा नहीं है। ट्राई टू एंगेज द ऑडियंस, फोकस ऑन द नीड, कीप इट सिंपल, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कोर मैसेज। अगर आप बहुत ही ज्यादा बोलते हैं कम इतने ज्यादा टेक्स्ट को लेकर, so definitely आप जो भटक जाएंगे लोग, they won't know the main agenda of your presentation. So see to it your main concentration is on your message. Simply make eye contact and smile. आपकी बहुत जरूरी बॉडी लैंग्वेज आपकी इंपॉर्टेंट होती है। आप कैसे आई कांटेक्ट करते हैं जजेस के साथ या ऑडियंस के साथ, आप कैसे स्माइल देते हैं। स्माइल एंड लाफ में एक डिफरेंस होती है। डू नॉट लाफ, जस्ट स्माइल। स्टार्ट स्ट्रांगली, अगर आप शुरू और अंत दोनों ही इतने इम्पैक्टफुल रखते हैं ना तो वो प्रेजेंटेशन डेफिनेटली अंगार होगा। आपको स्टार्टिंग में ही इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यूर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपको अपना परसिवियरेंस से उसको अचीव करना है। नेक्स्ट, रिमेंबर द 10 to 20 to 30 रूल फॉर स्लाइड शो। डेफिनेटली ये एक ऐसा रूल है जिसमें आपको स्लाइड शो, सपोज अगर मैं एक स्लाइड पे कितना टाइम लगा रहा हूँ, एक स्लाइड पे कितना टेक्स्ट है, एक स्लाइड पर मैं कितना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, इसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपरली एक लिस्ट बनानी, राइट। सो अगर मैं एक फर्स्ट स्लाइड पे 10 सेकेंड्स लगा रहा हूँ, बाकी स्लाइड पे 30 लगा रहा हूँ, थर्ड स्लाइड पे 30 सेकेंड्स लगा रहा हूँ, सो ये मेरा 10 to 30/30 रूल हो गया कि हाँ इस स्लाइड पे मैंने इतने सेकंड्स लगाए। क्योंकि आपको कुछ स्लाइड्स होती है जिन पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना होता है तो उसको कम टाइम दीजिए, उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। कुछ स्लाइड्स पे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है तो आप उस हिसाब से वो टाइम दीजिए उसे। ट्राई टू टेल स्टोरीज, हाँ अगर आप प्रेजेंटेशन सिर्फ थियोरटिकल रखते हैं, बोलते जाते हैं इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी बोरिंग। ट्राई टू मेक स्टोरीज, अगर आप कोई एक्चुअल रिलेटेबल कोई घटना है जो वो घट चुकी है, सो ऑडियंस उससे ज्यादा एंगेज्ड होगी। ऑल्सो वॉइस मॉड्यूलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी आवाज, आप एक ही टोन में बोलते रहेंगे तो डेफिनेटली सामने वाला पक जाएगा उस टोन से। अगर आप वॉइस की मॉड्यूलेशन करते हैं, इफ योर वॉइस, जिस चीज पर स्ट्रांगली आपको एम्फेसिस करना है, अगर आप उन चीजों पर स्ट्रांगली बोलते हैं, जिन चीजों पर आपको इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देना है उसको थोड़ा सा कम देते हैं, सो डेफिनेटली योर वॉइस मॉड्यूलेशन इज गोना हेल्प यू। टॉक इन स्पोकन इंग्लिश, नॉट इन रिटन इंग्लिश, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्रेजेंटेशन आप इंग्लिश में दे रहे हैं, सो सी टू इट दैट यू डू नॉट फॉलो द लैंग्वेज दैट्स रिटन। जो स्क्रीन पर लिखा है अगर मैं यही पढ़ लूँ आपके लिए, शो योर पैशन एंड कनेक्ट विथ योर ऑडियंस, कीप इट सिंपल, डेफिनेटली आप खुद भी वो पढ़ सकते हैं, तो मैं मेरे प्रेजेंटेशन देने का फायदा क्या है। सो सी टू इट कि आप उसे एक समझने वाली लैंग्वेज में बोलिए। स्पोकन इंग्लिश, आप उसको, यू कैन यूज ऑल्टरनेटिव्स, यू कैन यूज सिनोनिम्स and etc for your presentation. Whenever you conclude, see to it that you sum up with the key takeaways. Key takeaways यानी कि conclusions या कोई recommendations होते हैं, so that you need to mention over here. Be confident with your body language, मैंने पहले भी mention किया है. Have a strong opening, I have mentioned कि आपको शुरू और अंत दोनों बहुत strongly impactful powerful रखने हैं, and energy high होनी चाहिए. You should not break down on your energy. How you start and how you finish will make a difference. Audiences will make up their minds about someone in the first and the last moments. Definitely ये कॉमन साइकोलॉजी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप कुछ पहले के टाइम में जज कर देंगे कि हाँ भाई ये वीडियो कैसा होगा ये वीडियो, और एंड में अगर आप स्किप कर करके देखते हैं, आप एंड में देखेंगे द वे आई कंक्लूड, तो आपको उससे अंदाजा लग जाता है दैट व्हाट वुड बी द क्वालिटी ऑफ दिस वीडियो. सो दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ जजिंग. See how much time you're taking on one slide. जैसे मैंने बोला 10 to 20 to 30 रूल. So आप एक स्लाइड पे कितना टाइम ले रहे हैं वो याद रखना है आपको. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. लोग अक्सर बोलते हैं इन अ प्रोफेशनल और एनी प्रेजेंटेशन यू कांट यूज प्रॉप, बट अगर आप प्रॉप यूज कर रहे हैं तो आप सबसे अलग हैं, यूनिक है, यू विल स्टैंड आउट. बट डेफिनेटली वो प्रॉप ऐसा इतना कुछ फैंसी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी रिलेटेबल. जैसे अगर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पर एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, सो मैं ब्रेन का अगर मैं प्रॉप दिखाता हूँ एज अ मॉडल, सो देयर इज नो हार्म. यू कैन डेफिनेटली यूज अ ब्रेन मॉडल, देयर इज नो हार्म इन दैट.
एंड ये जो इमेज है इसमें स्पेसिफिकली कुछ ऐसे चीजें हैं, आई रियली लव दिस इमेज बिकॉज ऐसे कुछ इसमें टॉपिक्स दिए हैं दैट यू नीड टू जस्ट एज अ की बुलेट्स, एंड दिस इज अ परफेक्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन। देखिए इसमें इन्होंने पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखे, स्टार्ट विद इम्पैक्ट एंड सी टू इट एंड द फ्यू फर्स्ट सेकेंड्स, जस्ट एक छोटा सा 3 वर्ड्स में लिखा है इन्होंने, ओपन विथ इम्पैक्ट, अराउज क्यूरियोसिटी, एम्पैथाइज, find out the solutions, emphasize on the benefits, stay focused, be charismatic, engage the audience, make it memorable, and end with impact. So I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो. Please let me know in the comment section if you have any doubts related to any of the videos or this video. And if possible, let me know about which video you want me to upload next. Thank you so much everyone for watching the video.